एक बार टिल्लू चिड़ा दूसरे जंगल में अनाज लेने के लिए जाता है। वहाँ पर उसकी मुलाकात पीलू चिड़िया से होती है। फिर वे दोनों शादी कर लेते हैं। फिर टिल्लू पीलू को घर लेकर आ जाता है। टिल्लू की माँ बबली पीलू को देखकर बहुत खुश होती है और टिल्लू से कहती है, वाह टिल्लू, तूने तो बहुत ही सुंदर बहू लेकर आया है। टिल्लू कहता है, माँ जी, अगर मैं आपके भरोसे रहता तो आप तो एक घरेलू बहू टिका देती मेरे साथ। बबली कहती है, अरे कमबख्त, तो तू क्या कह रहा है कि ये पीलू घर का काम नहीं करेगी? पीलू कहती है, नहीं नहीं माँ जी, ऐसा मत सोचिए, मैं आप सबकी बहुत सेवा करूंगी। बबली कहती है, बहुत अच्छी बात है बहू, मुझे ये सुनकर बहुत खुशी हुई। तेरे ये सोने के जेवरात तो बहुत ही सुंदर हैं। तुमने इतने सारे कीमती जेवरात पहन के रखे हैं, जरूर तुम अमीर घर से हो। पीलू कहती है, हाँ माँ जी, मैं बहुत अमीर घर से हूँ। मेरा मायका बहुत अमीर है। मेरे मम्मी पापा ने मुझे एक संस्कार दिए हैं कि ससुराल जाते साथ ही पूरे जेवरात अपनी सास को दे देना। ये सुनकर बबली बहुत खुश हो जाती है और अपने बेटे से कहती है, अरे टिल्लू, तेरी बीवी सुंदर होने के साथ साथ बहुत संस्कारी भी है। थोड़ी देर बाद पीलू अपनी सास से कहती है, माँ जी, ये लीजिए सारे जेवरात, इसे आप अपने अलमारी में रख लीजिए। ला दे, मैं इसे अच्छे से लॉक में रख देती हूँ। इस तरह से पीलू अपने पूरे जेवरात बबली को दे देती है। अगले दिन जब बबली सोकर उठती है तो वो देखती है कि उसके गले में सोने की चेन नहीं है। वो तुरंत ही अपने बेटे और बहू को बुलाती है, अरे टिल्लू, पीलू, जल्दी आओ यहाँ पर। टिल्लू कहता है, क्या हुआ माँ, सुबह सुबह किस बात के लिए शोर मचा रही हो? बबली रोते हुए कहती है, क्या बताऊं बेटा, मेरे गले में जो 10 तोले की चेन थी वो अब गायब है। पता नहीं उसे रातों रात किसने चुरा लिया। पीलू कहती है, माँ जी, आपकी चेन कौन चुराएगा? याद कीजिए, आपने उसे कहाँ रख दी हो? अरे नहीं बहू, मैं उसे उतारी ही नहीं, तो मैं उसे रखूंगी कहाँ पर? पीलू कहती है, माँ जी, आप कल बाजार गई थी, लगता है बाजार में ही किसी ने आपकी चेन चुरा ली। चोर उचक्के ऐसे ही जगह घूमते रहते हैं। बबली कहती है, तू सही कह रही है बहू, कल मैं बाजार गई थी, हो सकता है वहीं पर चोरी हुई हो। सोचकर परेशान हो गई थी कि आखिर चेन गई कहाँ। टिल्लू अपनी माँ से कहता है, माँ, मैं देख रहा हूँ तुम आजकल बहुत भुलक्कड़ हो गई हो, क्यों ना तुम अपने घर की सारी चाबियाँ पीलू को दे दो। फिर बबली अपने पूरे घर की चाबी पीलू को दे देती है। बहू, इन चाबियों को संभाल के रखना, ये पूरे घर की चाबियाँ हैं। पीलू कहती है, माँ जी, आप ही इन चाबियों को रखे, मैं इनका क्या करूंगी? अरे नहीं बहू, अब तू ही इन्हें संभाल, देख नहीं रही क्या मेरी याददाश्त कितनी कमजोर होती जा रही है। इस तरह कई महीने बीत जाते हैं। पीलू अपने परिवार पर विश्वास जमा लेती है। एक सुबह टिल्लू जब अनाज बेचने के लिए जा रहा होता है तो उसे एक भी अनाज की बोरी दिखाई नहीं देती है। वो अपनी माँ के पास जाकर उससे पूछता है, माँ, आपने अनाज की बोरियां देखी है क्या? नहीं बेटा, मैंने नहीं देखी, बहू से पूछ ले, उसी ने कहीं रख दी हो तो। तभी वहाँ पर पीलू आती है और कहती है, टिल्लू जी, मुझे तो आज शॉपिंग करने के लिए जाना था और आज ही अनाज की सारी बोरियां चोरी हो गई। टिल्लू पीलू से कहता है, पीलू, तुमको शॉपिंग करनी है क्या? ये लो मेरा क्रेडिट कार्ड, अब जितनी चाहे शॉपिंग कर लेना। पीलू क्रेडिट कार्ड पाकर बहुत खुश होती है और टिल्लू अनाज लेने के लिए शहर चला जाता है। अचानक बीच बाजार में टिल्लू को एक एसएमएस आता है। वो तुरंत ही अपने घर में फोन लगाता है। बबली टिल्लू से कहती है, अरे बेटा, घर में बहुत बड़ी चोरी हो गई है, पूरे जेवरात चोरी हो गए हैं। माँ, मुझे लगता है ये पीलू का काम है, उसने मेरे क्रेडिट कार्ड से पूरा बैंक ही खाली कर दिया है। मैं अभी पुलिस को कंप्लेन करता हूँ। फिर टिल्लू तुरंत ही पुलिस के पास जाता है। वहाँ पर वो इंस्पेक्टर चील को पूरी बात बताता है। फिर कुछ ही दिनों बाद पीलू पकड़ी जाती है और टिल्लू को उसके द्वारा लूटा गया सारा सामान वापस मिल जाता है। अब टिल्लू अपनी माँ के साथ सुरक्षित रहने लगता है। लंदनपुर में पीलू चिड़िया अपनी माँ बबली और अपने पिता टिल्लू के साथ रहा करती थी। टिल्लू समोसे का ठेला लगाता था। समोसे ले लो, गर्मा गर्म समोसे ले लो, स्वादिष्ट और ताज़े समोसे ले लो, एक बार खाओगे तो बार बार आओगे। तभी वहाँ पर सुंदरी कौवी आती है। टिल्लू भैया, मैं कब से आपका इंतजार कर रही थी, मुझे 4 समोसे दे दो। एक और ग्राहक उसकी दुकान पर आता है, हाँ भैया, मुझको 10 समोसे पैक करके देना। इस तरह से टिल्लू की आवाज़ सुनते ही जंगल के पक्षी उसके समोसे खाने के लिए दौड़ पड़ते थे और कुछ ही घंटों में उसके पूरे समोसे बिक जाते थे। दोपहर में पीलू चिड़िया अपने पिता के लिए भोजन लेकर आती है। पिताजी, आप लंच कर लीजिए, तब तक मैं समोसे बनाती हूँ। ठीक है बेटा, तू समझदारी से समोसे बनाना, तेल बहुत गर्म है। और फिर पीलू चिड़िया समोसे बनाने लगती है और टिल्लू भोजन करने लगता है। अच्छा पीलू, मैंने लंच कर लिया है, चल अब तू घर जा। लेकिन पिताजी, आपने तो मुझे इनाम दिया ही नहीं। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया था, ये ले तेरा इनाम। और टिल्लू पीलू को कुछ पैसे देता है। पीलू खुशी खुशी अपने घर वापस आती है। पीलू की माँ बबली उसका खाने पर इंतजार कर रही थी।
आजा पीलू खाना खा ले। इस तरह वे लोग हंसी खुशी अपना जीवन बिता रहे थे। एक दिन पीलू अपने पिता के लिए भोजन लेके जा रही होती है, तभी उसे सुंदरी मिलती है। अरे पीलू, तेरी माँ कहाँ है? आज तेरे पिताजी जब समोसे तल रहे थे तो गलती से उनके शरीर पर गरम गरम तेल डल गया। कुछ पक्षियों की मदद से वे अब अस्पताल में भर्ती है। तुम दोनों जल्दी से अस्पताल पहुंचो। फिर पीलू अपनी माँ के साथ अस्पताल पहुंचती है। डॉक्टर साहब, ये लो मेरा गुल्लक और इसमें से जितने पैसे हैं आप ले लो और मेरे पिताजी को जल्दी से ठीक कर दो। घर के पूरे पैसे टिल्लू के इलाज में खत्म हो जाते हैं। फिर 2 दिनों बाद टिल्लू को होश आता है। बबली अपने पति से पूछती है, ये सब कैसे हो गया जी? आज तक तो ऐसा नहीं हुआ था। आप ध्यान देकर काम नहीं कर रहे थे क्या? पता नहीं बबली, इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई। इतने सालों में तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। ठीक है जी, जो हुआ सो हुआ, कम से कम आप बच तो गए। चलिए, डॉक्टर ने आपको आराम करने के लिए कहा है। लेकिन मैं आराम कैसे करूं बबली? घर का खर्च भी तो चलाना है। मेरे इलाज में कितने पैसे लगे होंगे और मेरी दुकान भी इतने दिनों से बंद थी। पिताजी, मैं अब से समोसे की दुकान संभालूंगी। मुझे समोसे बनाने आते हैं। आप बस आराम कीजिए और जल्दी से ठीक हो जाइए। पीलू की बात सुनकर, हाँ पीलू, मैं भी तेरी समोसा बनाने में मदद किया करूंगी। और अगले दिन से पीलू और उसकी माँ बबली समोसा बेचने लगते हैं। ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन एक पक्षी उनके पास आता है। वो पक्षी उनसे कहता है, अरे मैडम जी, क्या ये टिल्लू जी की समोसे की दुकान है? जी, ये टिल्लू जी की ही समोसे की दुकान है। आप कौन हैं? जी, मैं कड़कनाथ जी के यहाँ से आया हूँ। कल कड़कनाथ जी की बेटी का जन्मदिन है। उन्होंने 200 समोसों का ऑर्डर दिया है और कहा है कि सिर्फ टिल्लू जी के समोसे की दुकान के यहाँ ही मैं ऑर्डर करूँ। आप चिंता मत कीजिए। आजकल मेरे पिताजी की तबीयत खराब रहती है, इसलिए मैं और मेरी माँ समोसे बनाते हैं। आप मुझे सेठ जी का पता दे दीजिए, मैं समोसे भिजवा दूंगी। वो पक्षी कड़क सेठ का पता दे देता है और साथ में 20,000 रुपये एडवांस भी दे देता है। पैसे देखकर दोनों माँ बेटी खुश हो जाती हैं और उसके बाद दोनों माँ बेटी समोसे बनाने में जुट जाती हैं और फिर बहुत कड़ी मेहनत के बाद दोनों 200 समोसे बनाने में कामयाब होती हैं। और फिर पीलू उन समोसों को सेठ के पते पर ले जाकर पहुंचा देती है। कड़क सेठ बचे हुए समोसों के पैसे दे देता है और फिर पीलू खुशी खुशी अपने घर आती है। और फिर पीलू अपने पिताजी से कहती है, ये लीजिए पिताजी 10,000 रुपये, ये मैंने कड़कनाथ जी के ऑर्डर से कमाए हैं। पैसे देखकर टिल्लू कहता है, पीलू, ये तेरी ही मेहनत का नतीजा है, नहीं तो मेरी हालत तो ऐसी है कि हम लोग बर्बाद ही हो गए होते। कुछ दिनों बाद टिल्लू पूरी तरह से ठीक हो जाता है और फिर से समोसे बेचने लगता है। अब समोसे बनाने में पीलू चिड़िया भी उसका हाथ बटाती थी। इस तरह से पूरा परिवार खुशी खुशी रहने लगता है। सुंदरवन के जंगल में पीलू चिड़िया एक पेड़ पर अपना घोंसला बनाकर रहा करती थी। उसके पास वाले पेड़ पर कड़कनाथ कौवा अपने परिवार के साथ रहा करता था। उसका बेटा कालू कौवा बहुत ही आलसी था। कुछ दिन पहले पीलू चिड़िया ने एक अंडा दी थी, जिससे अब एक छोटी सी बच्ची उसमें से निकलती है। पीलू कहती है, आज मेरा माँ बनने का सपना पूरा हो गया। कितनी प्यारी बच्ची हुई है मुझे। मैं इसे दुनिया का हर सुख दूंगी और कोई भी तकलीफ होने नहीं दूंगी। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन पीलू चिड़िया भोजन की तलाश में जा रही थी। तभी कालू कौवा उसके पास आता है। पीलू उससे बोलती है, अरे कालू भैया, मैं अभी आपके पास ही आने वाली थी। क्यों पीलू बहन, क्या बात है? कालू भैया, मैं भोजन की तलाश में जा रही थी। आप थोड़ी देर मेरी बच्ची का ख्याल रखिएगा, मैं अभी थोड़ी देर में ही आ जाऊंगी। अच्छा ठीक है बहन, तुम जाओ, मैं तुम्हारे बच्चे का ख्याल रख लूंगा, लेकिन आते समय मेरे लिए भी भोजन लेकर आना। आप चिंता मत कीजिए, मैं आपका भी भोजन लेती आऊंगी। इतना कहकर पीलू वहाँ से चली जाती है। कालू उस बच्ची की देखभाल करने लगता है। थोड़ी देर बाद पीलू भोजन लेके घर आती है। घर पहुंचकर पीलू कालू से कहती है, कालू भैया बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरी बच्ची का ख्याल रखा। ये लीजिए, मैं आपके लिए भी भोजन लेकर आई हूँ। ठीक है पीलू बहन, अब तुम अपनी बच्ची का ख्याल रखो, मैं अपने घर जा रहा हूँ। इस तरह पीलू चिड़िया रोज रोज भोजन लेकर आती और कालू बैठा बैठा ही खाता रहता है। ऐसा करते करते बहुत महीने गुजर जाते हैं और बारिश का मौसम आ जाता है। पीलू चिड़िया अपनी बच्ची को देखते हुए कहती है, मैं इस बारिश से अपनी बच्ची को कैसे बचाऊं? मेरी बेटी इस बारिश में भीग रही है। मैं कालू के पास जाकर मदद मांगती हूँ, शायद कालू मेरी कोई मदद कर सके।
ऐसा सोचकर पीलू कालू के पास जाती है। पीलू दुखी होकर कालू से कहती है, भैया इस बारिश में मेरा घोंसला पूरी तरह से भीग गया है, क्या आप थोड़ी देर के लिए मुझे अपने घोंसले में रहने दे सकते हो? मैं अपनी बेटी को साथ लाई हूँ। कालू कहता है, देखो पीलू बहन, मेरे घोंसले में इतनी जगह नहीं है कि मैं तुम दोनों को इसमें साथ रख सकूं। तुम कोई दूसरी जगह देख लो। पीलू चिड़िया बहुत दुखी होकर वहाँ से चली जाती है। बारिश बहुत तेज हो रही थी। तभी पीलू को एक पेड़ में बहुत बड़ा सा सुराख दिखाई देता है। पीलू अपनी बेटी के साथ सुराख में चली जाती है। ऐसे ही सुबह हो जाती है, लेकिन फिर भी बारिश नहीं रुकती है। फिर पीलू सोचती है, ये बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही है, मुझे ही कुछ रास्ता निकालना होगा। ऐसा सोचकर पीलू अपने घोंसले के ऊपर एक छतरी बना देती है। ये देखकर कालू सोचता है, अरे ये पीलू चिड़िया तो बहुत ही चालाक निकली, इसने तो अपने घोंसले को छाते से ढक लिया है। मौका देखकर मैं ये छाता चुरा लूंगा और अपने घोंसले में लगा लूंगा। तब कालू कौवा उसके घोंसले में आकर छाते को चुरा लेता है। कालू उस छाते को अपने घोंसले में लगा रहा होता है, तभी वहाँ पर बाज आ जाता है और उसे धमकाते हुए कहता है, ए कालू, तू पीलू चिड़िया का छाता चुराता है, तेरे को शर्म नहीं आती? अभी जा और वापस से ये छाता उसके घोंसले में लगा, नहीं तो मैं तेरे हाथ पांव तोड़ दूंगा। बाज के डर से कालू कौवा फिर से पीलू चिड़िया के घर के ऊपर छाता लगा देता है। इस तरह से पीलू चिड़िया अपनी बच्ची के साथ खुशी खुशी रहने लगती है।